एवोल्यूशन ऑफ नंबर्स। तो आज हम बात करते हैं कि कैसे नंबर्स का एवोल्यूशन हुआ है बाय द टाइम और कहाँ से हमने नंबर्स को समझना स्टार्ट किया है। तो जब भी नंबर की बात आती है तो सबसे पहला नंबर आता है नेचुरल नंबर। ये कैटेगराइजेशन का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक पोजीशन है, जहाँ पर हमें पता है कि 1 से लेकर इनफाइनाइट तक सारे नंबर्स को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। बट जो ये 1 से स्टार्ट होने वाली काउंटिंग थी, इसमें एक लूप होल था, उसको फाइंड आउट किया गया और बनाया गया होल नंबर। होल नंबर बेसिकली कुछ नहीं, सिंपल 0 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाने वाले नंबर्स को हम होल नंबर कहते हैं। इस अकेले जीरो ने पूरे नंबर सिस्टम को एक अलग ही रूप देकर रख दिया। क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं? क्योंकि इस जीरो को आप देखेंगे अलग अलग प्लेस वैल्यू पर, अलग अलग जगह पर इसकी वैल्यूज बदल जाती हैं, और ये सारा काम किया हमारे आर्यभट्ट ने। जब हम इस मैथमेटिक्स में होल वर्ड यूज करना स्टार्ट किए नंबर्स को लेकर, तो हम इस फीलिंग के साथ ये होल वर्ड यूज कर रहे थे कि इसके बाद हमारे पास नंबर में आगे डेवलपमेंट को लेकर कुछ खास नहीं होगा। बट ये गलत हुआ हमारा थॉट प्रोसेस। क्यों? क्योंकि उसके बाद शुरू होता है इंटीजर्स का आना। इंटीजर्स बेसिकली ऐसे नंबर्स जो कि नेगेटिव से स्टार्ट होकर 0 को इंक्लूड करते हुए पॉजिटिव तक जाते हैं। पॉजिटिव इनफाइनाइट से लेकर नेगेटिव इनफाइनाइट तक जो सारे नंबर्स होते हैं उन्हें हम इंटीजर्स कहते हैं। ये इंटीजर्स इसलिए बना क्योंकि हमारे मैथमेटिशियंस के दिमाग में ये आया कि 0 से पहले भी तो कोई नंबर हो सकता है, और उसको समझने के लिए हमने इंटीजर्स बनाया। जब हमारा इंटीजर्स बहुत अच्छे से यूज होने लगा, तब हमें कुछ प्रॉब्लम्स दिखने लगी कि इंटीजर्स में भी हमारे पास कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनमें लूप होल बना हुआ है। उन लूप होल्स को फाइंड आउट करने के लिए हमने पाया रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर क्या होता है? तो ये आपने पढ़ा होगा कि कोई भी नंबर जो कि p बाय क्यू के फॉर्म में या a बाय b के फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर q नॉट इक्वल्स टू 0। ये बात आपको पता होगा। तो ये बेसिकली रैशनल नंबर जो होता है, ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसी की अंडरस्टैंडिंग के बीच में हमने ये देखा कि हाँ, अगर हमारा -2 है, -1 है, ये दोनों इंटीजर्स हैं, या 0 और 1 ये दो इंटीजर्स है, तो क्या इसके बीच में कोई नंबर हो सकता है? तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमने रैशनल नंबर का पता लगाया। बट हमने देखा कि 0 और 1 के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर्स हैं, उसके साथ साथ बहुत सारे इरैशनल नंबर्स भी हैं। अब ये इरैशनल नंबर्स क्या हुए? तो इरैशनल नंबर्स बेसिकली ऐसे नंबर्स जो कि p बाय क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, उनको हमने, जिनका जो ये कॉन्सेप्ट है रैशनल नंबर का ये नहीं फॉलो होता है जिन पर, उन्हें इरैशनल नंबर्स कहा गया। सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो फॉर एग्जांपल √2, √3, √5 ये सारे नंबर्स इरैशनल नंबर हुए, क्योंकि इनका जब आप वैल्यू निकालने जाएंगे, स्क्वायर रूट हटाएंगे, तो एग्जैक्ट वैल्यू आपको देखने को नहीं मिलेगी, वो कॉन्टिन्यूअस डिवीजन होता रहेगा। तो ये पाया गया कि रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसे हमने एक फैमिली में डाला जिसका नाम था रियल नंबर। और ये रियल नंबर हम पूरी क्लास 6 से स्टार्ट करते हैं, जब हम पढ़ाई अपनी मैथमेटिक्स के एक नई जर्नी को, तो वहां पर हम इसे देखते हैं। जब रियल नंबर आ गया तो हमने ये पाया कि अब दुनिया में सारे नंबर्स जो हैं वो हमने ढूंढ लिए हैं और सभी को एक बक्से में डाल दिया है जिसका नाम है रियल नंबर। बट ये भी सत्य नहीं निकला। इसके बाद एक नंबर हमने इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर बेसिकली ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम रियल नंबर के फॉर्म में नहीं रख सकते। जो भी ऐसा नंबर जिसको हम रियल नंबर नहीं मान सकते, वो इमेजिनरी होता है। अब ये होता कैसा है? वैसे ये कॉन्सेप्ट बहुत वाइड है, तो इसको हम एक इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते वीडियो में, बट फिर भी यहाँ समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि इमेजिनरी नंबर वैसे नंबर्स होते हैं जो अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यू होते हैं, नेगेटिव इंटीजर अंडर रूट में। स्क्वायर रूट का जो भी नंबर नेगेटिव होगा वो इमेजिनरी नंबर है। इसको हम इन जनरल आयोटा से भी, आई सिग्नेचर आयोटा से भी डिनोट करते हैं। अब जब हमने ये पाया कि दुनिया में दो ब्रॉडर काइंड ऑफ नंबर्स हैं जिनका नाम है रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर,
तो इसको मिलाकर हमने एक फैमिली का नाम दे दिया जिसका नाम था कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये नंबर सबसे कॉम्प्रिहेंसिव है वर्ल्ड में। अभी तक हम इसी को सबसे ब्रॉड स्टेटमेंट समझते हैं नंबर्स का, कि पूरे नंबर्स जो भी इस अर्थ पर, जो भी हमारी मैथमेटिक्स के अंडरस्टैंडिंग में लाई करते हैं, वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहलाते हैं। तो इस तरीके से जो नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर से होते हुए कॉम्प्लेक्स नंबर तक पहुंचे हैं।